Good afternoon. Today we will see next condition of the deadlock. Yesterday we have seen what do you mean by deadlock, system model of a deadlock, that's request, use and release. और क्या रहता है डेडलॉक, जैसे कि एग्जांपल दिया था एक बंद क्लासरूम का कि एक क्लासरूम में आप लॉक हो और लॉक की चाबी मेरे पास है और मैं लॉक हूँ बट उसकी की कहाँ पे है, आपके पास है। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसका कोई एंड नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेडलॉक। डेडलॉक होना नहीं होना या फिर उसे ओवरकम करना ये अलग बात है, बट it is better that we should avoid it. How to avoid it? You should know the reasons. उसके रीज़न क्या है, कौन सी कंडीशन से डेडलॉक होता है, जिसमें एक्सप्लेन किया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट। आउट ऑफ इट वी हैव सीन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसमें क्या था कि एटलीस्ट वन रिसोर्स इज हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। जैसे बोला था कि इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, नॉन शेयरेबल मोड, मतलब कोई भी एक चीज़ को मैं शेयर नहीं करता हूँ तो उसे कोई भी दो पर्सन एट अ टाइम या फिर साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। सो बेटर टू शेयर इट। लेकिन हमें शेयर करना है या नहीं करना है ये डिसाइड नहीं करना है, हमें क्या जानना है ये कंडीशन कैसे हो सकती है। तो क्या होगा कि एक रिसोर्स है जो नॉन शेयरेबल है, तो प्रोसेस वन इज यूजिंग दैट रिसोर्स एज इट इज नॉन शेयरेबल, सो इट इज़ नॉट अवेलेबल टू अनदर प्रोसेस up to when that the answer is the time when the process one will release. When process one will release the resource, then and then only it can be used by another process. So picture is simple कि प्रोसेस 2 को वेट करना पड़ेगा जब तक प्रोसेस 1 उसको रिलीज नहीं करती है तब तक। दिस कैन लीड टू द डेडलॉक। सो ये चीज़ होगी तो ही डेडलॉक होगा। सो इट इज़ द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेडलॉक। सेकंड है होल्ड एंड वेट। नाम में ही है होल्ड एंड वेट। देयर मस्ट एग्जिस्ट a process that is holding at least one resource and is waiting to acquire additional resource that are currently being held by another process। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन क्या है, एक प्रोसेस P1 है, वो रिसोर्स R1 को होल्ड करके रखी है। प्रोसेस P1 को कंप्लीट होने के लिए कौन चाहिए, तो रिसोर्स 2 चाहिए। बट रिसोर्स 2 किसके पास है, प्रोसेस 2 के पास है, बट प्रोसेस 2 उसे छोड़ नहीं रही है, तो होल्ड करके वेट करके रखा है। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है, एक दूसरे के साथ वो डिपेंड है। सो कि प्रोसेस करंटली होल्डिंग रिसोर्स ग्रांटेड अर्लियर कैन रिक्वेस्ट न्यू सोर्स। प्रोसेस 2 रिसोर्स 2 को रिलीज़ करेगी तो ही वो असाइन हो सकती है प्रोसेस 1 को, और तभी के तभी then and only then process 1 resources can be released which can be used for the process 2. So this condition will end into the deadlock. So another condition for deadlock is hold and wait. Third is no preemption. We have seen non-preemptive algorithm. Resource cannot be preempted, that is resource can be only released voluntarily by process holding it। मतलब अगर नो प्रीम्पशन है तो रिसोर्स को मैं ज़बरदस्ती रिलीज़ नहीं करवा सकता। वो रिलीज़ करने वाली कौन है, वो प्रोसेस खुद है। मतलब एक प्रोसेस P1 रिसोर्स R1 नाम का रिसोर्स अलोकेट करके रखी है। मुझे चाहिए कि वो रिसोर्स मेरे पास आए, तो मैं खुद से वो नहीं ले सकता। इट कैन हैपन ओनली वॉलंटरीली। वॉलंटरीली मतलब क्या,
वॉलंटियर मतलब क्या बोलते हैं, स्वयंसेवक, जो खुद से होके खुद की इच्छा से करते हैं। तो यहाँ पे मेरी मनमानी, मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। यहाँ पे मर्ज़ी चलाने वाली कौन है, प्रोसेस खुद है। सो रिसोर्स कैनॉट बी प्रिंटेड, दैट इज कैनॉट बी रिलीज वॉलंटरीली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर प्रोसेस कंप्लीट। वो कभी होगा जब भी प्रोसेस ख़त्म होगी, तो ही वो प्रोसेस उसको रिलीज़ कर सकती है, या फिर तो ही वो मुझे मिल सकता है। सो क्या है, तब तक मुझे रुके रहना है। सो नो प्रिम्पशन इज़ द थर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक एंड लास्ट इज द सर्कुलर वेट। सर्कुलर मतलब क्या, सर्कल। सर्कल कैसा रहता है, स्टार्ट होता है एक लाइन और एंडिंग के बाद वापस से स्टार्ट पे ही आती है, वही है क्या, सर्कल। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ P0, P1, P2 एंड Pn ऑफ वेटिंग प्रोसेस सच दैट P0 किसके लिए रुकी है, रिसोर्स P1 ने P1 के पास जो है उसके लिए। P1 किसके लिए रुका है, ऐसा रिसोर्स जो P2 के पास है। P2 किसके लिए रुका है, एक ऐसा रिसोर्स जो P3 के पास है। P3 किसके लिए रुका है, एक ऐसा रिसोर्स जो P4 के पास है। लेकिन P4 वापस किसके लिए रुका है, ऐसा रिसोर्स जो P1 के पास है। सो घूम फिर के क्या होगा, P1 डिपेंडिंग ऑन P2, P2 डिपेंडिंग ऑन P3, P3 डिपेंडिंग ऑन P4, P4 डिपेंडिंग ऑन P5, P5 अगेन डिपेंडिंग ऑन P1 और P0। सो दिस इज सर्कुलर वेट, एक सर्कल जैसे है, एक दूसरे के साथ 1 2 3 4 5 वापस 1, ऐसे एक कंडीशन है। दिस ऑल आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। सो ये थी डेडलॉक की कंडीशन। अभी डेडलॉक हैंडलिंग जो एग्ज़ाम में नॉर्मली नहीं पूछते, मैं ऊपर ही बोलता हूँ, आप उसको अच्छे से देख लो कि डेडलॉक हैंडलिंग के 4 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ टू एडॉप्ट द मेथड फॉर अवॉइडिंग द डेडलॉक। अवॉइडिंग द डेडलॉक वापस किसके पास लेके जाएगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक, जो कौन सी थी, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट। उसमें से म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम लोग ने कर देखी, आज कौन से देख रहे हैं हम लोग, होल्ड एंड वेट देखा, नो प्रिम्पशन देखा एंड सर्कुलर वेट देखा। तो अवॉइड करना था, इसीलिए हम लोग ने उसे अवॉइड करने के लिए वो होती कैसे ये जान लिया। तो ये होती कैसे, मतलब उसकी नेसेसरी कंडीशन, दैट इज़ नेसेसरी कंडीशन टू डेडलॉक, वो थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ये सबको नहीं होने देना है। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा एडॉप्ट मेथड, मतलब एडॉप्ट करो मेथड को, कौन सी, फॉर अवॉइडिंग द डेडलॉक। सेकंड क्या है, प्रिवेंट द डेडलॉक फ्रॉम ऑक्यूरिंग। अवॉइड, और दूसरा क्या है, प्रिवेंट मतलब उसे रोको, लेकिन कैसा, कोई तो प्रोटोकॉल यूज करके। थर्ड क्या है, इग्नोर द डेडलॉक, मतलब अगर डेडलॉक होता भी है उसे पर्टिकुलर कंडीशन में अगर इग्नोर कर सकते हो तो उसको इग्नोर कर दो। और लास्ट में क्या है, अलाउ द डेडलॉक टू ऑकर, डिटेक्ट इट एंड रिकवर फ्रॉम इट। नहीं तो डेडलॉक को अवॉइड नहीं करना है, ऐसा मत करो, जो बाकी के तीनों कंडीशन बाजू में निकाल दो। हम लोग को क्या करना है, तो डेडलॉक को अलाउ करो, मतलब डेडलॉक को होने दो। वो कैसे होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन से हो सकता है, होल्ड एंड वेट से हो सकता है, नो प्रिम्पशन से हो सकता है, सर्कुलर वेट से हो सकता है। ये सब को होता है तो होने दो, दैट इज अलाउ करो। अलाउ होने के बाद डेडलॉक होगा ही इसकी गारंटी नहीं, लेकिन होगा तो डिटेक्ट करो, मतलब ढूंढ के निकालो, हाँ डेडलॉक हुआ है क्या, हाँ हुआ है, और हुआ है तो हमें छोड़ नहीं देना है। ये कंडीशन थी, यहाँ पे क्या है, रिकवर करो, कि मतलब वो सिस्टम टर्मिनेट ना हो जाए, या फिर उसको एंड पॉइंट तक नहीं चले जाए, या फिर फेल नहीं हो जाए, इसके लिए उसको क्या करो, तो रिकवर करो। नेक्स्ट है कि एक रहता है डेडलॉक अवॉइडेंस, वहाँ पे 2 स्टेट रहेगी आपकी। 2 स्टेट कौन सी है, अगर डेडलॉक होता है तो सिस्टम सेफ है क्या, नहीं है,
अगर डेडलॉक नहीं होता है तो यू कैन एज्यूम दैट सिस्टम इज सेफ। अ डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेटिंग एनी ऑफ 4 नेसेसरी कंडीशन। 4 कंडीशन होती है तो डेडलॉक हो सकता है, लेकिन उसमें से एक कंडीशन निकालती है तो नेसेसरी कंडीशन निकल गई तो डेडलॉक क्या होगा, नहीं होगा। विच रिजल्ट इन द इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इनएफिशिएंट मतलब क्या है, उसका एफिशिएंट यूज नहीं है। डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोचेस इंश्योर दैट डेडलॉक कैनॉट अराइज और ऑकर इन सिस्टम बाय नॉट अलाउइंग कंडीशन फॉर डेडलॉक टू होल्ड साइमल्टेनियसली। मतलब जो कंडीशन से डेडलॉक होता है उसको होने ही नहीं देना है। डेडलॉक अवॉइडेंस दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम be given information in advance regarding the resources and process request use। मतलब ये सब होने के लिए मुझे पहले ही एडवांस में मालूम रहना चाहिए क्या मेरे पास प्रोसेस कौन से है, प्रोसेस को रिसोर्स कौन से रखने वाले हैं, रिसोर्स कौन से रख रहे हैं तो उसके लिए उसका यूज़ कितना होने वाला है, वो रिलीज कभी करने वाले हैं। सो ये सब के हिसाब से एक आपका डायग्राम बन सकता है। वो डायग्राम है ये डायग्राम क्या दिखाती है, जब तक आपकी प्रोसेस सेफ स्टेट पे है, दैट इज़ 0 डेडलॉक है, तो वो सेफ है, दिख रहा है। और अगर आपकी प्रोसेस डेडलॉक की ओर बढ़ रही है या फिर डेडलॉक के पास जा रहे हैं तो आपकी प्रोसेस क्या है, अनसेफ है, मतलब इनकैपेबिलिटी टू सिस्टम टर्मिनेशन, सिस्टम क्रैश। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है बैंकर्स एल्गोरिदम। ओके, क्या है, डिक्स्ट्रा वॉज द फर्स्ट पर्सन। बुक लो, बुक में पढ़ो, रिफर करो, मैं बोल के ही सब कुछ नहीं होने वाला है। डिक्स्ट्रा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज एल्गोरिदम, किसके लिए, और डेडलॉक अवॉइडेंस। दिस इज नोन एज द बैंकर्स एल्गोरिदम। एक डिक्स्ट्रा ने, कौन था डिक्स्ट्रा, कोई तो एक रिसर्चर, साइंटिस्ट बोल सकते हो, प्रोग्रामर था, जिसने एक एल्गोरिदम डेवलप किया और प्रपोज किया, जो किस काम के लिए था, तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। उसको नाम क्या दिया गया, बैंकर्स एल्गोरिदम। ये क्या है, बैंकर्स डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। It is named so because this algorithm is used in the banking system to determine whether loan can be granted or not। जैसे लोन सिस्टम रहते हैं, लोन सामने वाले को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। सिमिलर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं प्रोसेस, रिसोर्स, रिक्वेस्ट, रिलीज के साथ, कि प्रोसेस कितना भी कुछ मांगे उसे देना है कि नहीं देना है। So it can be compared with the banking application, so it was called as a banker's algorithm. Banker's algorithm in OS is such that it can know in advance before resource is allocated to a process। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंस देते हैं किसे, कि इन एडवांस कोई भी रिसोर्स है कि नहीं है, तो फ्री है क्या, फ्री है तो किसी ने उसका एलोकेट करके रखा है क्या आगे के लिए, नहीं किया है तो हम लोग किसी और को असाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सब कहाँ कैसे होगा, तो बैंकर्स एल्गोरिथम से। इसी से क्या होगा, वी कैन प्रेडिक्ट, हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर सामने वाले को बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशन रही तो तेरा सिस्टम डेडलॉक होगा कि नहीं होगा। डेडलॉक हो रहा है तो वो सेफ स्टेट में नहीं जाएगा, डेडलॉक नहीं हो रहा है तो वो सेफ स्टेट में जाएगा। उसके लिए सेवरल डेटा स्ट्रक्चर आर नीडेड, मतलब बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आपको रखते हैं। उसमें सबसे पहले है, नाम के हिसाब से ही आप समझ सकते हो, अवेलेबल, मैक्स, अलोकेशन एंड नीड। तो अवेलेबल क्या रहता है, अवेलेबल मतलब मराठी में उपलब्ध बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं उपलब्ध ही बोलते हैं, उपलब्धि है। ओके, a vector of a length m indicate a number of available resources।
सिस्टम में कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है ये बताने वाला कौन सा है, एक वेक्टर, कौन सा नाम का, अवेलेबल। मैक्स एन क्रॉस एम, मतलब एन इंटू एम मैट्रिसेस, वो क्या करता है, मैक्सिमम डिमांड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कितनी है ईच प्रोसेस की। तो मतलब एक प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रिक्वेस्ट कर सकता है रिसोर्सेज, 1 2 3 एंड सो ऑन। अलोकेशन मतलब क्या है, एन क्रॉस एम मैट्रिसेस डिफाइंस अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप करंटली अलोकेटेड टू प्रोसेस। प्रोसेस कोई भी है, अवेलेबल रिसोर्स कितने भी है, लेकिन अलोकेशन मतलब अभी के लिए अलोकेट कितने किए गए हैं उसके लिए, वो प्रोसेस के लिए, दिस इज कॉल्ड एज द अलोकेशन। एंड लास्ट इज नीड, नीड मतलब गरज, ज़रूरत, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, जो डेफिशिएंसी रहती है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। एक प्रोसेस को चाहिए 6 रिसोर्सेस, टोटल अवेलेबल है अपने पास 8, 6 उसको चाहिए, अलोकेट हुए 2, तो रिक्वायरमेंट मतलब नीड कितने की है, 4 की। सो एन क्रॉस एम मैट्रिक्स इंडिकेट दैट रिमेनिंग रिसोर्सेस नीड फॉर ईच प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को बाकी के कितने चाहिए, तो वो कितने चाहिए, वो नंबर क्या हो गया, नीड। सो फॉर बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, डिक्स्ट्रा ने इम्प्लीमेंट किया डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, उसको बैंकर नाम दिया क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन में वो यूज़ होता था। उसमें पैरामीटर है आपके अवेलेबल, मैक्स, अलोकेशन एंड नीड। अवेलेबल जितने हैं उतने, मैक्स मतलब मैक्सिमम डिमांड कितनी है उतना, अलोकेशन मतलब कितने अलोकेट हुए हैं वो, और नीड मतलब अलोकेट होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट जो थी उसके बीच का डिफरेंस, वो था अपना नीड। ये था बैंकर्स एल्गोरिथम। आगे हम लोग देखेंगे सेफ्टी एल्गोरिथम एंड डेडलॉक अवॉइडेंस को एक बार रिवाइज या फिर रिपीट कर देंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा व्हाट्सएप कॉल पे पूछो, वीडियो कॉल, या फिर नॉर्मल कॉल करो, मैसेज करो, ईमेल करो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बीच में यानी डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिथम के बाद का जो पार्ट है बुक में, वो एडिशनल पार्ट है, एक्स्ट्रा है, वो कभी पूछते नहीं एग्ज़ाम में। वो अगर टाइम मिलेगा, टाइम तो वैसे आपके पास बहुत है, लेकिन टाइम मिलेगा तो ही उसको पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।